और अब वक्त है हरियाणा डायरी का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा तेजी से प्रगति की राह पर है। हरियाणा के हिसार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण समारोह में वो शामिल हुए। साथ ही कॉलेज में नवनिर्मित आईसीयू का उद्घाटन और पीजी हॉस्टल की आधारशिला भी अमित शाह ने रखी। क्या कुछ खास है, आइए आपको दिखाते हैं। अमित शाह ने सीएम सैनी की तारीफ की। शाह ने महाराणा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का किया लोकार्पण। नवनिर्मित आईसीयू का उद्घाटन, पीजी हॉस्टल की रखी आधारशिला। हिसार के अग्रोहा में महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया। साथ ही कॉलेज में नवनिर्मित आईसीयू का उद्घाटन और पीजी हॉस्टल की आधारशिला भी रखी। इस बीच कार्यक्रम के बीच स्टेज पर अपनी कुर्सी पर बैठे विधायक रणधीर पनिहार को स्टेज से उतारकर नीचे दर्शक दीर्घा में बिठाया गया, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हरियाणा की पवित्र भूमि पर जहां गीता का गायन हुआ और जहां देश की सुरक्षा के लिए महान बलिदान दिए गए, वहां महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण मेरे हाथों से हुआ। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जहां गीता को गाया गया, ये पुण्य भूमि पर जहां देश की सुरक्षा के लिए महाबलिदान हुए, ये पानीपत की भूमि पर, हरियाणा की भूमि पर आज महाराजा अग्रसेन की एक भव्य और उत्तुंग प्रतिमा का लोकार्पण मेरे हाथ से हुआ है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सिख गुरुओं और ओपी जिंदल को किया याद। अमित शाह ने सिख पंथ की गुरु परंपरा की प्रशंसा करते हुए कहा, 10 गुरुओं ने देश की मूल संस्कृति को और लचीलापन प्रदान किया। शाह ने गुरु अंगद देव को प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत की और स्वर्गीय ओपी जिंदल को भी याद किया। मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र। अमित शाह ने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 11 करोड़ लोगों को गैस चूल्हा और 12 करोड़ परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराए गए। हरियाणा सरकार को देश में सबसे पहले हर घर को शौचालय देने वाली सरकार बताया गया। उन्होंने कहा, 15 करोड़ लोगों को नल से जल और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। इस दौरान अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ की। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने हरियाणा को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। इससे हरियाणा और हिसार के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। आज का अवसर भी बड़ा महान है। समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, अहिंसा और मानव सेवा की प्रतिमूर्ति महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है। इसके साथ ही हमें खुशी है कि इस मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित आईसीयू का भी उद्घाटन और पीजी छात्रावास का भी शिलान्यास, यह सब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय अमित शाह जी का। हुड्डा सरकार पर करारा प्रहार। शाह ने स्वास्थ्य सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि गैस सिलेंडर से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। योग, फिट इंडिया मिशन, पोषण अभियान और मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लेकर आए हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा काम हुआ है। इससे पहले कि हुड्डा सरकार पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि पहले नौकरियां क्षेत्र और पर्ची खर्ची के आधार पर मिलती थीं।
लेकिन बीजेपी सरकार ने 80,000 नौकरियां बिना भेदभाव के दे दी। गृह मंत्री ने कहा कि महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का लोकार्पण उनके लिए गर्व का क्षण है। 5300 साल पहले अग्रसेन ने नए विचारों की नींव रखी थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे एकता, अहिंसा और मानव सेवा का प्रतीक बताया और नवरात्रि और नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। हालांकि हैरान करने वाली बात ये रही कि कार्यक्रम के दौरान नलवा के बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार वीवीआईपी स्टेज पर बैठना चाहते थे, लेकिन लिस्ट में नाम न होने की वजह से उन्हें नीचे की दीर्घा में बैठाया गया। दरअसल कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री आरती राव, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, पूर्व राज्यसभा सांसद डीपी वत्स, विधायक सावित्री जिंदल, सांसद नवीन जिंदल, नलवा के विधायक रणधीर पनिहार, हांसी के विधायक विनोद भयाना स्टेज पर पहुंचे। स्टेज पर कुर्सियों की संख्या सीमित रहने पर सांसद नवीन जिंदल और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन बडोली मंच पर खड़े रहे। नवीन जिंदल के लिए स्टेज पर नई कुर्सी लगाई गई, लेकिन रणधीर को एक महिला प्रशासनिक अधिकारी ने उनकी कुर्सी नीचे होने का हवाला दिया, जिसके बाद रणधीर पनिहार को नीचे बैठाया गया। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार हरियाणा के एक एक जिले पर विशेष तौर पर ध्यान दे रही है और ये रणनीति बना रही है कि हरियाणा के हर जिले को स्मार्ट, ग्रीन और प्रगतिशील जिला कैसे बनाया जाए। हरियाणा के हिसार में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर केंद्र राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी सौगात दी। इसके अस्पताल में मरीजों को अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मरीजों के लिए सौगात के बाद सुविधाएं और दुरुस्त हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो हमने आपको दिखाई हरियाणा डायरी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।